हेलो नमस्कार जोहार। आज का टॉपिक जो अभी फ़िलहाल हॉट टॉपिक बना हुआ है, जो हमें पता चल रहा है कि सारे ऑनलाइन गेम्स को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। परसों हमने देखा था कि लोकसभा में बिल पास हुआ, कल राज्यसभा में हो गया और आज हम देख पा रहे हैं कि सारे गेम्स वगैरह जो भी है उन्होंने भी अपने से कैश वगैरह के गेम्स वगैरह को हटा दिया है। अब हम आज बात करेंगे इस पर कि ये डिसीजन कितने हद तक सही है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि गवर्नमेंट को इससे 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। जो बंदे गेम खेलते हैं उनको भी 30% विड्रॉल चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। फिर उस सिचुएशन पर इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन कैसे आता है? क्या ऐसा हुआ जो ये स्ट्रिक्ट डिसीजन आता है? गवर्नमेंट कहती है कि इस टाइप के ऐप से यूथ जो है स्पेशली अब बहुत फाइनेंशियल लॉसेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइडल थॉट्स में जा रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड्स भी कर रहे हैं। ऑल्सो वो कहती हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह इन सब चीज़ों से पैसे इधर से उधर किए जा रहे हैं और हवाला काइंड ऑफ चीज़ें किए जा रहे हैं, जिनसे पैसे इधर से उधर आ रहे हैं, जो इन्होंने मुख्य रीज़न दिए इस चीज़ों को हटाने की। फेयर इनफ, मगर यहाँ पर सवाल फिर है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें काफ़ी कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब अचानक से बिल्कुल उनको रोड पर ला देना, उनको हटा देना, क्या ये सही सॉल्यूशन है? क्या इसको थोड़े तरीके से मोल्ड करके कुछ और रेगुलेटरी नियम्स ला के, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, बेटर चीज़ों के साथ इसको मैनेज करना सही डिसीजन नहीं होता? अब आपने तो कह दिया कि चलो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, बिल्कुल राइट, नथिंग टू डिसएग्री ऑन दैट, बट द क्वेश्चन इज़ अब जो लोग इससे जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ें हैं, उनका क्या? आपको भी पता है कि गवर्नमेंट प्रॉपर जॉब देने में सक्षम नहीं है। इंडिया इतना ही पॉपुलेटेड कंट्री है कि वो प्रॉपर जॉब वगैरह नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं सबको। अब इन चीज़ों से जो लोग जो भी जुड़े थे, जिन्होंने कुछ पैसे कमाए, कुछ चीज़ें कर रहे थे, अब वो फिर से वो वापस से बिल्कुल शून्य पर आ गए। और आज के डेट में एकदम नॉर्मल काइंड ऑफ मैं मानता हूँ कि अगर मैं एक ड्रीम इलेवन का एम्प्लॉय हूँ, मैं मालिक की बात नहीं कर रहा, मालिक तो चलो कहीं से भी मैनेज करके निकल जाता है। मैं अगर एक ड्रीम इलेवन का एम्प्लॉय हूँ जिसकी तनख्वाह 50,000 रुपये है, अब अचानक से मुझे कंपनी हटाएगी क्योंकि कंपनी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं 50,000 रुपये से बिल्कुल शून्य पर आ जाता हूँ। मेरा जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो तो उस 50,000 रुपये के अनुरूप चल रही थी। कुछ ईएमआईज़ भी रही होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, फाउंडेशंस होंगे, सब कुछ होंगे। अब अचानक से जब वो शून्य पर आ जाए तो बंदा सामने वाला क्या करे? अब आप बताएं इस चीज़ में क्या किया जाए? अब इससे होगा क्या? इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग अचानक से बिल्कुल शून्य हो गए वो करेंगे क्या? अब आप एक और चीज़ जिस पर हमें ज़िक्र करना है, सोचना है कि जो लोग यहाँ 50,000 रुपये कमा रहे थे, अब जो बिल्कुल शून्य पर आ गए, मैं एम्प्लॉइज़ की बात कर रहा हूँ, क्या वो सुसाइडल थॉट्स में नहीं जाएंगे? अगर उन्हें कोई अच्छा बैकअप ऑप्शन नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे? 2 ही चीज़ें, या तो वो क्राइम वगैरह में जाएंगे, क्योंकि पेट की जो भूख है वो तो किसी के लिए रुकेगी नहीं। दूसरा, या तो फिर वो भी सुसाइडल थॉट्स वगैरह में जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। तो इससे क्या हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा? सोचने वाली बात है। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है सराहनीय है कि ठीक है, चीज़ों में प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत यूथ की लाइफ ख़राब हो रही है, बहुत लोग प्रॉब्लम्स में है, बट इस तरह आप बिल्कुल इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते। आपको उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देना होगा। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? कुछ भी नहीं। आपने बस उनको हटा दिया। 2 लाख लोग कम नहीं होते, और ये ऑन पेपर है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग हो जो इनसे जुड़े हैं, करे हैं। मालिक तो चलो पैसे वाला होता है, शायद निकल जाए, मैनेज कर ले, बट जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, छोटे छोटे एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग क्या करेंगे? दूसरा, क्योंकि अब गवर्नमेंट को भी टैक्स रेवेन्यू में लॉस होगा, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? जो हम देखते आ रहे हैं, वो किसी और चीज़ों में अब फिर से टैक्स की बढ़ोतरी कर देगी, कुछ और चीज़ें बढ़ा देंगी, कर देंगी। उसका भी सीधा इम्पैक्ट एक नॉर्मल इंसान पर आएगा, जिसका हो सकता है इन बेटिंग ऐप्स, फैंटेसी ऐप से कोई लेना देना भी ना हो। तो मैं इस बारे में फिर से कहूँगा टू द गवर्नमेंट कि दे शुड थिंक अच्छे से, तौर तरीके से
इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, इसका एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट निकले। आप सिर्फ हटाक से ये नहीं कह सकते कि चलो हो गया, बंद हो गया। ये वैसा लग रहा है जैसे 2020 में लॉकडाउन हुआ था। चलो वो एक डिफरेंट सिचुएशन था, सर्कमस्टांसेस था, बहुत कुछ था, मगर यहाँ पर तो अब करेंगे क्या लोग? इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, सबको पता है कि महंगाई किस लेवल से बढ़ रही है। इस बीच में जो बंदे का लॉस होगा, जॉब लॉस हुआ, चीज़ें हुई, वो भी कहाँ जाएंगे? अगर वो भी कल सुसाइड करेंगे तो क्या फिर आप इन चीज़ों को वापस ले आएंगे? तो कोई भी डिसीजन ले उसको बिल्कुल सोच समझ कर। मुझे पता नहीं, हमारे कैबिनेट में ब्रिलियंट मिनिस्टर्स बैठे हैं, बहुत इनके आईएएस वगैरह लोग भी हैं जो बहुत इनको बताते होंगे, करते होंगे। तो आई रियली वांट कि एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट, ये जब लॉ बनने से पहले एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट वगैरह दिखे, ताकि ऐसा ना हो कि हमने एक मुसीबत को तो हटा दिया और दूसरी में डाल दिया। ये वो कहते हैं ना, वो आगे कुआं पीछे खाई, वो वाला सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा डिसीजन ले, कुछ अच्छा सोचे। आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों को भी कुछ राय हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है ये गवर्नमेंट का फैसले के बारे में, या कुछ भी, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव। आप लोग ज़रूर अपना राय दें, सुझाव दें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते, जय हिंद।